अब माई एसक्यूएल के अंदर हम एसक्यूएल को पढ़ते हैं। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू इंटरैक्ट विद रिलेशनल डेटाबेसेस। जैसे वैसे ही हमारे पास एक और लैंग्वेज है एसक्यूएल, जिसका काम है डेटाबेसेस के साथ बात करना, स्पेशली रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ बात करना या इंटरैक्ट करना। ऐसा नहीं है कि कल को एसक्यूएल के अंदर हम बैठकर अपने वेब पेजेस का स्टाइल चेंज कर रहे होंगे या उनका स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। एसक्यूएल को हम डेटाबेसेस के लिए ही यूज़ करते हैं और रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जब हम डेटाबेसेस की बात कर रहे हैं तो डेटाबेसेस को इमेजिन कैसे करना है। डेटाबेसेस को हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज ये हमारा पूरा का पूरा माई एसक्यूएल का डेटाबेस है। यहाँ पर इस पूरी की पूरी फाइल को मैंने नाम दे दिया माई एसक्यूएल, यानी ये पूरा का पूरा जो भी वर्कशीट चल रही है ये हमारा माई एसक्यूएल का डेटाबेस है। अब माई एसक्यूएल के अंदर हम अपने डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। जो माई एसक्यूएल होता है वो हमारा प्रॉपर एक सर्वर होता है जिसके ऊपर बहुत सारे डेटाबेसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो माई एसक्यूएल के अंदर लेट्स सपोज हमने अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया, इसे रीनेम कर देते हैं। जैसे हम अपनी शीट को रीनेम कर देते हैं, तो लेट्स सपोज हम अपने कॉलेज का एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। कॉलेज के डेटाबेस में हमारी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। तो डेटाबेस तो कॉलेज हो गया, पर डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं। तो एक टेबल हो गई हमारी स्टूडेंट टेबल। इसके अलावा कल को हम चाहें तो अपनी टीचर टेबल भी बना सकते हैं। टीचर टेबल में हर टीचर के पास अपनी एक आईडी हो सकती है, हर टीचर का अपना एक इंडिविजुअल नाम हो सकता है और हर टीचर का अपना एक सब्जेक्ट होता है जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ाते हैं। तो इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। आईडी के लिए लेट्स सपोज टीचर की आईडी 1 है, यहाँ पर टीचर की आईडी 2 है, यहाँ पर टीचर की आईडी 3 है। टीचर्स के हम कुछ कुछ नाम दे सकते हैं। हम इस तरीके से अपने नाम लिख देते हैं। तो ये हमारे 3 टीचर्स के नाम हो गए एंड इनके हम सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं कि कोई इंग्लिश पढ़ाता है, कोई हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ाता है, इसके अलावा कोई लेट्स सपोज हमें मैथ पढ़ाता है। तो ये सारे के सारे हमारे टीचर्स के नाम हो गए। तो ये क्या हो गई, ये एक और इंडिविजुअल हमारी टेबल हो गई। तो हमारा डेटाबेस होता है, जैसे कॉलेज का डेटाबेस है, उसके अंदर हमारी मल्टीपल टेबल्स होती हैं और उन टेबल्स के अंदर हम अपना डेटा इस तरीके से स्टोर करवाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि माई एसक्यूएल का सर्वर हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसे आगे देखेंगे कि हम कैसे इंस्टॉल करते हैं और सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अभी के लिए बस हम इमेजिन कर रहे हैं कि डेटाबेस कैसा दिखता होगा। तो एक तो हमारा कॉलेज का डेटाबेस है। कल को मान लेते हैं यही सेम कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक और डेटाबेस डिज़ाइन करवाती है। हमारे पास XYZ कोई कंपनी आती है और ये उस XYZ कंपनी का डेटाबेस है। अब ऐसा तो है नहीं कॉलेज के डेटाबेस में ही हम कंपनीज के एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर कर देंगे, ऐसा नहीं होता। हर किसी एंटिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम अलग डेटाबेस बनाते हैं। जैसे कंपनी अपना डेटा अलग रखना चाहेगी, वो किसी कॉलेज के साथ अपने डेटाबेस को क्यों स्टोर करेगी, अपने डेटा को क्यों स्टोर करेगी। तो कंपनी किसी कॉलेज के डेटा के साथ अपने डेटा को मिक्सअप नहीं करना चाहेगी। तो इसीलिए कंपनी अपना अलग से डेटा बनाती है, जिसके अंदर वो एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाती है। हर एम्प्लॉय की आईडी होगी, हर एम्प्लॉय का नेम होगा, हर एम्प्लॉय की अलग अपना कोई डेजिग्नेशन या इसको रोल कह लेते हैं, हर एम्प्लॉय का अपना कोई रोल होगा, हर एम्प्लॉय की अपनी एक सैलरी होगी। तो इस तरीके से हमारी टेबल बन जाएगी। टेबल के अंदर लेट्स सपोज ये हमारी आईडी हो गई, ये हमारा नेम हो गया, हमारा रोल हो गया कि यहाँ पर HR का रोल है, सैलरी कितनी है, सैलरी लेट्स सपोज इट्स 35,000। इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो इस टेबल के अंदर आकर स्टोर करा दी। तो ये क्या हो गया, ये एक सेकंड डेटाबेस हो गया कंपनी का एंड इसके अंदर एम्प्लॉय नाम की टेबल होगी जिसके अंदर अलग इन्फॉर्मेशन है। कल को हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट की या कंपनी रिलेटेड या टैक्स रिलेटेड इसमें एक और टेबल बन जाए। इसके अलावा कल को मान लो यही सेम कंपनी जो डेटाबेसेस बना रही है, जो हम हैं, हमें इंस्टाग्राम का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि हमें इंस्टाग्राम के लिए डेटाबेस बनाना है। तो अब ऐसा तो है नहीं इंस्टाग्राम का डेटा हम किसी दूसरी कंपनी या अपने कॉलेज के साथ मिक्सअप करेंगे, हम इंस्टाग्राम का डेटा अलग से बनाएंगे। तो इंस्टाग्राम के अंदर एक यूज़र नाम की टेबल हो सकती है, हर यूज़र का आईडी होगा, यहाँ पर हर यूज़र का नेम होगा, हर यूज़र का ईमेल होगा, हर यूज़र का पासवर्ड स्टोर्ड होगा। तो इस तरीके से कई सारी इन्फॉर्मेशन हर यूज़र के लिए स्टोर्ड होगी। तो हमारा जो माई एसक्यूएल होता है उसके अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस क्रिएट हो सकते हैं। हर इंडिविजुअल डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स बन सकती हैं और ये टेबल्स रिलेटेड होती हैं, ये टेबल्स इंटर रिलेटेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के डेटा को हम मिक्सअप कर देंगे किसी कॉलेज के बच्चे के डेटा के साथ। वह एक सिंगल डेटाबेस के अंदर इंटर रिलेटेड टेबल्स होती हैं जिनका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई लॉजिकल कनेक्शन हो। जैसे हमें पता है स्टूडेंट और टीचर का जो सेम कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं उनका कोई ना कोई रिलेशनल कनेक्शन है। तो इस चीज़ को अगर हमें इमेजिन करना है एक डेटाबेस को, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास हमारा डेटाबेस होता है। डेटाबेस के अंदर हमारे पास कई सारी टेबल्स हो सकती हैं। ये लेट्स सपोज दिस इज माय टेबल 1,
इसके अलावा इसी सेम डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक और टेबल हो सकती है, टेबल 2, एंड इसी के अंदर हमारे पास और भी कई सारी डिफरेंट टेबल्स हो सकती हैं। और ये जो टेबल्स होती हैं ये रिलेटेड टेबल्स होती हैं या इंटर रिलेटेड टेबल्स होती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि हम इलॉजिकल तरीके से कोई भी टेबल किसी भी डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देते हैं। और जैसे हमारा ये एक डेटाबेस है, ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस एग्जिस्ट करते हैं।